हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है आगम खर्च और व्यय। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आगम अर्थात रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? व्यापारिक क्रियाओं के प्रतिफल स्वरूप व्यापार को प्राप्त होने वाली धनराशि को ही अपन लोग क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। तो आगम का मतलब क्या हो गया जी? आगम का मतलब ये होता है कि व्यापार में जो भी हम लोग धनराशि प्राप्त करते हैं, क्या करने के बाद? व्यापारिक क्रियाएं करने के बाद, जैसे कि माल का बेचना। ये देखो, जैसे कि हमने माल का विक्रय किया, उसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त हो रही है? धनराशि प्राप्त हो रही है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आगम कहेंगे। दूसरा नंबर है खर्च अर्थात एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मीन्स क्या होता है जी? व्यवसाय में लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमने संपत्ति खरीदी। अब संपत्ति हमने खरीदा या फिर माल खरीदा, तो हमने संपत्ति क्यों खरीदा? ताकि उसके माध्यम से हम लोग संपत्ति, जैसे कि संपत्ति का एक एग्जांपल लेते हैं, मशीन हमने खरीदा। तो मशीन क्यों खरीदा? ताकि कच्चा माल को पक्का माल बनाकर हम लोग लाभ प्राप्त कर सकें। तो लाभ प्राप्त करने के लिए हमने क्या खरीदा जी? संपत्ति खरीदा या माल खरीदा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खर्च कहते हैं। तो संपत्ति खरीदने या माल खरीदने पर जो भी हम लोग भुगतान करते हैं उसे हम लोग खर्च कहते हैं। खर्च को दो भागों में बांटा गया है। खर्च को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला क्या है जी? फर्स्ट नंबर है पूंजीगत खर्च, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है जी, या पूंजीगत खर्च क्या होता है? स्थायी संपत्ति खरीदने, स्थायी संपत्ति हमने खरीदा और उसको लाने व उसकी स्थापना में किया गया कोई भी भुगतान। उसकी स्थापना में किया गया कोई भी भुगतान खर्च कहलाता है या पूंजीगत खर्च कहलाता है। कहने का मतलब हो गया, जैसे कि हमने कोई स्थायी संपत्ति, एग्जाम्पल ले लेते हैं मशीन खरीद के लाया, तो उसके खरीदने पर जो हमने पैसा दिया वो भी पूंजीगत खर्च। उसको लाने पर अर्थात उसको लाए तो हमने किसी भी गाड़ी के माध्यम से लाए होंगे, तो उसके ऊपर जो दिया गया भाड़ा है वो भी हमारा पूंजीगत खर्च। और उसकी स्थापना, अब जानते हो कि मशीन क्या होती है जी? बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो उसको लाए और हमने उसको क्या कर दिया? स्थापित किया। स्थापित किया मतलब एक जगह फिटिंग किया, भूमि पर उसको फिटिंग किया। अब फिटिंग करने पर जो मैकेनिक को हमने खर्च दिया उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्थापना व्यय कहेंगे। तो ये सारे खर्च को ही हम लोग क्या कहते हैं? पूंजीगत खर्च कहते हैं। तो पूंजीगत खर्च मतलब क्या होता है जी? स्थायी संपत्ति को खरीदने व उसको लाने व उसकी स्थापना पर किया गया खर्च या भुगतान को ही हम लोग पूंजीगत खर्च कहते हैं। पूंजीगत खर्च की आवृत्ति बार बार नहीं होती। बार बार नहीं होती मतलब क्या? स्थायी संपत्ति हम बार बार खरीदते हैं क्या? आपके घर में आपने फ्रिज खरीदे हो, उसको बार बार खरीदना पड़ेगा? एक बार खरीदे उसके बाद 5 साल या 10 साल के लिए फुर्सत हो, तो बार बार खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। इस कारण से इसकी आवृत्ति क्या होती है? बार बार नहीं होती। इसे हम लोग बार बार नहीं खरीदते। अर्थात पूंजीगत खर्च क्या होता है जी? जिसकी आवृत्ति बार बार नहीं होती, जिसके ऊपर हम लोग बार बार खर्च नहीं करते हैं। उसके बाद आ गया आयगत खर्च। आयगत खर्च जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है जी? एक लेखा अवधि में, एक लेखा अवधि मतलब मान के चलो 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक, ये हमारी क्या होगी? एक लेखा अवधि होगी। इसी लेखा अवधि में ऐसा कोई खर्च जिससे मिलने वाला लाभ उस अवधि तक ही सीमित हो, मतलब
उस अवधि तक सीमित हो मतलब कहने का मतलब है केवल 1 जनवरी से 31 दिसंबर में हमने उसका खर्च किया है, उसी के बीच में खर्च किया पैसे, जो भी हमने वस्तु पर खर्च किया उसका लाभ हमें केवल उसी साल तक होगा, उसके आगे आने वाले साल को हम लोग को उसका लाभ नहीं मिलने वाला है, तो उसे हम लोग आयगत खर्च कहेंगे। जैसे कि हमने एक कच्चा माल खरीदा, कच्चा माल खरीदने के बाद उसको हमने पक्का माल बना के बेच दिया, तो क्या उसको आगे भी हमें उसका लाभ मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो माल हमने बनाकर बेच दिया है, इस कारण से उसका लाभ हमें आगे मिलने वाला नहीं है। आगे देखेंगे व्यय। व्यय अर्थात एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मीन्स क्या होता है जी? आगम हेतु वस्तुओं और सेवाओं के लिए चुकाई गई धनराशि। मतलब क्या होता है? जो भी हम लोग वस्तु निर्मित करने वाले हैं उसके लिए अगर कोई भी खर्च करते हैं, उसके लिए हम लोग कोई भी खर्च करते हैं तो उसे हम लोग व्यय कहते हैं। जैसे कि हो गया, हमने चूना लिया और चूना के माध्यम से हम लोग चूना हमने लिया, अब चूना के माध्यम से हम लोग चौक बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमने खर्च किया है उसे हम लोग व्यय कहेंगे। समझ में आया? एक बार फिर से, हमने चूना लिया, उसके द्वारा हमने चौक बनाने का काम किया, उसके लिए जो पैसा हमने खर्च किया उसे हम लोग व्यय कहेंगे। अर्थात वस्तुओं के निर्माण के लिए जो भी हम लोग खर्च करते हैं उसे हम लोग व्यय कहते हैं, उसके लिए जो भी धनराशि हम लोग देते हैं उसे व्यय कहते हैं। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो गया जी? कच्चे माल का क्रय, उसके बाद क्रय के विक्रय पर दिया गया भाड़ा या ईंधन या किराया वगैरह। तो कच्चा माल खरीद के लाते हैं तो उसको पक्का माल बनाने पर ईंधन वगैरह लगता है, ईंधन वगैरह जैसे कि कोयला लगा, उसको बनाएंगे तो उसमें लकड़ी वगैरह हम लोग जलाकर उसे वस्तु को बनाएंगे, उसको लाए तो उसके ऊपर भाड़ा वगैरह देना पड़ेगा, किराया भी एक प्रकार का भाड़ा ही है। और अगर हमने उस कच्चे माल को उधार खरीद के लाया है तो उसके ऊपर ब्याज वगैरह भी देना पड़ेगा। तो ये सारे खर्च क्या हो गए जी? हमारे व्यय कहलाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।